गुड इवनिंग। तो कल हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो लास्ट में मैंने प्रोसेस बता दिया था, वो लास्ट का जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा रह गया था, तो उसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। So this was u and this was alpha, this was beta। ठीक है, और हम लोग जो थे है ना, ये हो गया x एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, बहुत अच्छा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा निकल चुका था 2u साइन बीटा बटे जी कॉस अल्फा। अच्छा, और हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी को भी रिजॉल्व किया था इस डायरेक्शन में u कॉस बीटा और इस डायरेक्शन में u साइन बीटा। g को रिजॉल्व किया था हम लोगों ने, दिस वाज g, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में रिजॉल्व किया था। ठीक है, so this is alpha, this is g cos alpha and this is g sin alpha। ठीक है, तो रेंज जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एस एक्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एस एक्स यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस बीटा एक्स डायरेक्शन में, यू कॉस बीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2u साइन बीटा बटे g कॉस अल्फा। क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट क्यों, क्योंकि जितने देर हवा में था उतना ही तो वो रेंज कवर करेगा ना, दिस इज द रेंज ना, दिस इज द रेंज। अच्छा, ठीक है, प्लस हाफ इंटू ए एक्स, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज माइनस जी साइन alpha into t square, again it becomes 4u square sin square beta बटे g square cos square alpha। तो क्या हो जाएगा, ये कट गया और ये हो गया 2, तो 2u स्क्वायर साइन बीटा बटे g cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा विच इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन बीटा इंटू cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बटे g cos स्क्वायर अल्फा। दिस इज एस एक्स and this becomes the range। ये क्या हो गया, रेंज हो गया। अच्छा, ये कब हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेट, these all things are like being calculated when the projectile is being thrown up the inclined plane। ठीक है ना, जब ऊपर में हम लोग इसको, ठीक है, अब हम लोग सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन डाउन द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ठीक है, फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर, आप लोग भी देखोगे है ना, और आप लोगों की समझ में आ जाए कि अच्छा ज़्यादा कुछ वैसा कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादा ये बड़ा चीज़ नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा। जनरली ये फार्मूला मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ याद करने के लिए। ठीक है ना, जब भी ऐसा हो तो आप जो है काइंड ऑफ लाइक सिंपल x और y, इसमें इनिशियल वेलोसिटी भी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों को आप रिजॉल्व करके अब वही 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगा दीजिए। अच्छा, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, दिस इज अल्फा एंड we are throwing
वी आर थ्रोइंग इट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये भैया जी ऐसे जाएंगे, ये यहाँ पे ऐसे, ज़रूरी नहीं है कि एकदम बॉटम पे ही करे, थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका जो है हमको ये निकालना है ना, तो सो दैट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बता देता हूँ कि इट इज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बॉटम ऑफ द इंक्लाइन प्लेन पे ही रहे ना, ठीक है। दिस इज अल्फा, ऐसा है। और ये हम लोगों ने कैसे किया था, ये हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल से है ना, ये तो ऐसा लग रहा है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री भी नहीं है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री भी नहीं है। ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे मैंने फेंका था। दिस इज यू, दिस इज एट एन एंगल बीटा। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब सिंपल है, क्या है, देखिए u को रिजॉल्व कर लीजिए। तो u को जब आप रिजॉल्व कीजिएगा तो है ना, सबसे पहले आप एक्सिस बना लो, ठीक है, ये हो गया x एंड दिस इज y। तो आप u रिजॉल्व कीजिए तो u हो जाएगा इधर u cos बीटा, और इधर हो जाएगा u sin बीटा। अच्छा, बहुत अच्छे। g को रिजॉल्व करना है, दिस इज g, ठीक है, ये अल्फा है, ये भैया 90 माइनस अल्फा, दिस इज अल्फा। इधर कितना हो गया, g cos अल्फा, और इस डायरेक्शन में हो गया g sin अल्फा। अब जो है, अब x और y डायरेक्शन में देख लीजिए। x डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या है, u cos बीटा, ओके। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है, देखिए ध्यान से, इट इज सेम है ना, लाइक डायरेक्शन सेम है, तो g sin अल्फा। y डायरेक्शन में क्या हो रहा है, u y है, u sin बीटा, और एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में क्या है, माइनस g cos अल्फा। चलिए, बहुत अच्छे। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग फिर से कॉमन सेंस, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए ध्यान से, ये कहाँ पे हिट करेगा, है ना, दिस वाज t1 एंड दिस इज t2, ये दोनों t1 और t2 पे क्या है, s y इज इक्वल टू 0। y डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, देयर इज ओनली डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन। अच्छा, बहुत अच्छे। तो TF में क्या हो जाएगा भैया, फिर से sy इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स u sin बीटा t माइनस हाफ g cos अल्फा इंटू t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। t u sin बीटा माइनस g cos अल्फा बटे 2 इंटू टी इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे t हो जाएगा 2u sin बीटा बटे g cos अल्फा, ठीक है। ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। दिस इज द t2, है ना, यहाँ पे जब पहुंचा ये t2 है, एंड दिस इज द t1 इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये t2 था, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब हम लोग को क्या देखना है, x डायरेक्शन में भैया, व्हाट इज द रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगा, एकदम कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल रखिए, x डायरेक्शन में लगा दीजिए ux इंटू टी, कितना देर है हवा में, टाइम ऑफ फ्लाइट ही ना, उतना ही देर में है ना, यही तो, UXTF प्लस हाफ इंटू AX टाइम ऑफ फ्लाइट स्क्वायर। अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए ध्यान से, UX क्या है,
u cos बीटा इंटू टी एफ 2u sin बीटा बटे g cos अल्फा प्लस हाफ, इसमें ax देखो पॉजिटिव है, g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बटे g स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब ये 2 से भैया 2 चला गया, अच्छा बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे हैं। तो क्या हो जाएगा 2u स्क्वायर है ना साइन बीटा बटे g कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जी से ये कट गया। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ओके, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। अच्छा बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो ये क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा है ना, तो हो जाएगा भाई, सो नाउ दिस होल थिंग इज एक्चुअली व्हाट कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, डन। ये हो गया रेंज। ठीक है, सो दिस इज द रेंज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, फिर से मैं समराइज करूंगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, इट्स नॉट एनीथिंग न्यू, वी आर अप्लाइंग द सेम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर x एंड y। हाँ, बस ये आपको ध्यान में देना है, क्या ध्यान में देना है आपको, बस आपको ये ध्यान में देना है कि भैया x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अब कुछ दूसरा हो चुका है, y डायरेक्शन में कुछ दूसरा हो चुका है, और ये x और ये y में भी जो है इनिशियल वेलोसिटी भी रिजॉल्व किया हुआ है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और दोनों जो है एकदम है ना काइंड ऑफ है ना, क्योंकि दोनों तरफ अगर देखा जाए g साइन अल्फा और g कॉस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा फिक्स्ड है g भी फिक्स्ड है, तो इसीलिए दोनों में क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और जैसे ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुआ वैसे हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वैलिड हो गया ना।